हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। पुनः आज की वीडियो आपके लिए मैं लेकर आ गया हूं, जो आप देखेंगे यूपी टेट हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, चाहे आपका सी टेट हो, सभी के ये पेपर सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम सीडीपी को कवर करेंगे और सीडीपी की पूरी हम 40 क्वेश्चन के पीपीटी आपके लिए लेकर आए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रीवियस ईयर से प्रश्न हैं और सभी, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है प्यारे कि जो एक बार से अधिक बार न पूछा गया हो। हर प्रश्न 2 से 3 बार पूछे गए हैं। कुछ कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पूरे सी टेट के इतिहास में 5 से 6 बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो पूरी वीडियो को आप लोग पूरी अच्छे तरीके से देखेंगे और आशा करते हैं कि वीडियो आपके परीक्षा के लिए और आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर चैनल पर नए हैं तो अभिषेक एकेडमी के इस परिवार से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। और इसके बाद मेरा यह ध्येय है दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपके साथ जितने भी लोग तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वह सी टेट, यूपी टेट, चाहे सुपर टेट, चाहे बीपीएससी, जितने भी जहां भी सीडीपी पूछा जाता है उनको जरूर से जरूर शेयर करें दोस्तों। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आत्मसम्मान की भावना के लक्षण प्रकट करती है। तो आत्मसम्मान की भावना जो बच्चे की अवस्था होती है, किस अवस्था में प्रकट होती है? तो याद रखिएगा, आत्मसम्मान की बात करें दोस्तों तो किशोरावस्था में होती है। आपको बता दें, किशोरावस्था की एज 12 से लेकर 18 तक मानी गई है। 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक किशोरावस्था की एज मानी गई है। इस अवस्था को तूफान की अवस्था, इस अवस्था को संघर्ष की अवस्था, इसी अवस्था में बच्चे कुछ करने की अपने अंदर जिद पालते हैं, अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं और सम्मान जैसी बातें अगर कह दे दोस्तों तो याद रखिएगा किशोरावस्था के लक्षण हैं। किस अवस्था के दोस्तों? किशोरावस्था के। क्रिमिनल अवस्था, सब अवस्था इसी को कहते हैं। आगे देखते हैं, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण काल है। तो समाजीकरण का काल कौन सबसे गहन और जटिल है? याद रखिएगा। तो जब इसको आप देखेंगे तो किशोरावस्था, पूर्व बालावस्था, प्रौढ़ावस्था और व्यक्ति के पूरे जीवन में समाजीकरण का काल नहीं। समाजीकरण तो पूरा जीवन भर करता है कोई भी व्यक्ति है, लेकिन याद रखिएगा गहन और इसके बाद जटिल पूछा है। गहन और जटिल जो समाजीकरण का काल होता है प्यारे, वो किशोरावस्था होता है। 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है। इस समय बच्चा अपने आप को समान्वित करना चाहता है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना चाहता है, समाज से जुड़कर नए तरीकों को सीखना चाहता है। तो यह सबसे गहन और जटिल समाजीकरण का काल माना गया है, किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष की उम्र। आगे देखते हैं, खिलौने की आयु कही जाती है। तो खिलौने की आयु किस उम्र के बच्चे की उम्र होती है जिससे खिलौना खेलने के लिए उनको खिलौना दिया जाता है, उनको खुश रहने के लिए खिलौना दिया जाता है, उनको खेलने की आयु कहा गया है दोस्तों। खिलौने की आयु किस अवस्था में, किस अवस्था के लोगों को, बालकों को कही जाती है? तो याद रखिएगा, या बाल्य अवस्था होती है या पूर्व बाल्य अवस्था होती है। कौन होती है दोस्तों? पूर्व बाल्य अवस्था, जो 3 से लेकर 6 वर्ष मानी गई है। कितनी मानी गई है प्यारे? 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष मानी गई है, जिसको आप लोग बोलते हैं पूर्व बाल्य अवस्था और इसी को कहते हैं खिलौने की आयु। इतना बात को याद रखिएगा, समझिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। याद रखिएगा, 6 वर्ष से और 10 वर्ष की बात कर रहा है। तो 6 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में बालक क्या रुचि लेना प्रारंभ करता है? धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता है दोस्तों। धर्म जानने के लिए उसको किशोरावस्था में प्रवेश करना पड़ेगा। मानव शरीर को उतना, अभी वो अपने शरीर के बारे में उतना ज्ञान नहीं होता है। वह कहीं से कूद जाता है, कहीं गिर जाता है, कुछ भी हाथों को कूच लेता है, ऐसा सब करता है। यौन संबंध जो होता है किशोरावस्था का मुख्य लक्षण है प्यारे। याद रखिएगा, 6 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में बालक रुचि लेना क्या प्रारंभ करता है? विद्यालय जाना प्रारंभ करता है और विद्यालय उसको भेजा जाता है 5 वर्ष की उम्र के बाद। याद रखिएगा, भारतीय सरकार के अनुसार 5 वर्ष से उम्र के बच्चों को विद्यालय में दाखिला कराया जाएगा। तो किस अवस्था में, 6 वर्ष से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है? तो विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ करता है। आगे देखते हैं, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है? तो उत्तर बाल्यावस्था की बात किया है दोस्तों। याद रखिएगा, द्रव्यमान के बारे में, द्रव्यमान और संख्या के बारे में, संख्या के बारे में। जब
जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिल जाए तो दोस्तों सब कभी भी आप सीडीपी का प्रश्न हल करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, पूरा प्रश्न पढ़िएगा। लेंदी तो होता है, टाइम की बचत नहीं होती है, इसमें टाइम खर्च होता है, इसलिए पूरा प्रश्न पढ़िएगा। पूरा प्रश्न पढ़ने के बाद पूरा ऑप्शन पढ़िएगा, और पूरा ऑप्शन जब आप पढ़ेंगे तो कहा है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तु और रासायनिक वस्तु। तो भौतिक वस्तुओं में जैसे भौतिक वस्तु ये सभी भौतिक वस्तु हैं, इसमें तो चुनना नहीं कि कौन रासायनिक कौन भौतिक। तो कहा है कि भौतिक वस्तुओं में आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है, जैसे कि ये द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, जो इसमें तीनों चीज रहे। जो ऑप्शन सबसे बेस्ट लगे आपको उसके साथ जाइएगा। ये ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए सभी प्रश्न को पढ़िए, दिमाग से देखिए कौन सा प्रश्न बन सकता है, इसलिए उसके आंसर के साथ जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था कौन सी है, याद रखिएगा। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति, याद रखिएगा, सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता, मैं अभी बताया हूँ, तूफान की अवस्था, संघर्ष की अवस्था, अपनी पहचान बनाने की अवस्था, कुछ बदलाव लाने की अवस्था, अपनी अलग से अलग पहचान देने की अवस्था। जो अवस्था होती है दोस्तों किशोरावस्था होती है, और इसकी एज होती है 12 से लेकर 18 वर्ष की अवस्था होती है। याद रखेंगे और समझेंगे इसको। चलिए आगे देखते हैं। किस अवस्था को सामाजिक मुस्कान की अवस्था कहते हैं, याद रखिएगा, सामाजिक मुस्कान की अवस्था। मुस्कान की अवस्था, अगर बच्चे के सामने आप हंसेंगे तो बच्चा भी हंसेगा, अगर बच्चे के सामने आप उसको डांटेंगे तो बच्चा रोने लगेगा। यही है दोस्तों, इसी आधार पे कहा है कि किस अवस्था को सामाजिक मुस्कान की अवस्था कहते हैं। जैसे बच्चे को गोद में लेंगे तो बच्चा रोना, जैसे कोई दूसरा व्यक्ति है और उसके माता से अलग करके अपने गोद में ले रहा है तो बच्चा रोना स्टार्ट कर देगा। वही जो बच्चा होगा उसको अगर माँ लेगी, अगर उसको वह खिलाएगी तो इसके बाद बच्चा हंसने लगेगा। तो किस अवस्था में सामाजिक मुस्कान की अवस्था कही जाती है, तो याद रखिएगा और इसको समझते रहिएगा आप। जो यह अवस्था होती है दोस्तों, यह सहसा अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है, सहसा अवस्था। जो प्रारंभ में जब बच्चा, याद रखिएगा, प्रसव अवस्था से जब बच्चा जो होता है गर्भावस्था के बाद, इसके बाद जब सहसा अवस्था में आता है तो बच्चे को जब उसकी माँ खिलाती है तो इसी को बोलते हैं सामाजिक मुस्कान की अवस्था। बच्चा हंसता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है, तो कौन पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है, याद रखिएगा। बाल अवस्था की विशेषता है खेलने की अवस्था, बच्चा इसमें खेलता है। प्रश्न करने की अवस्था, बच्चा तर्क करता है, वितर्क करता है, जो चीज़ नहीं जानता है बार बार उसके बारे में पूछता है। अनुकरण करने की अवस्था, मतलब बच्चा अनुकरण करता है, अनुकरण करके किसी चीज़ को सीख जाता है। अगर आप पानी पी रहे हैं तो पानी उसको 3-4 बार, 10 बार, 20 बार रोज़मर्रा की चीज़ों में इसका प्रयोग करेंगे तो बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीख जाता है। लेकिन याद रखिएगा मेरे प्यारे, पूर्व बाल अवस्था की विशेषता ये नहीं होती है। बच्चा दल और समूह में रहने की अवस्था नहीं रखता है, याद रखिएगा। दल और समूह में रहने की अवस्था ये नहीं होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में करता है वह अवस्था है, तो सामाजिक स्वीकृति, अभी प्रश्न ये दोबारा रिपीट हुआ है प्यारे, आपको अभी बताया हूँ। वह जो अवस्था है किशोरावस्था। सामाजिक स्वीकृति मतलब समाज में अपनी पहचान बनाना, समाज के साथ इंटरेक्ट करना, समाज के साथ जुड़ना, समाज से कुछ सीखना, ये सब यही अवस्था होती है 12 से 18 वर्ष, और यही है किशोरावस्था की पहचान। याद रखिएगा। बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है, याद रखिएगा। बाल अध्ययन के पिता कौन है दोस्तों, वाटसन है। कौन है दोस्तों, वाटसन है बाल अध्ययन के पिता, याद रखिएगा। और व्यवहारवाद के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, याद रखिएगा। सॉरी दोस्तों, इसको आप देखेंगे बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है, ये प्रश्न बना है। तो बाल अध्ययन के पिता जो हैं दोस्तों वह स्टेनले हॉल हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ओ वाला है दोस्तों, ए ओ वाला सही हो जाएगा। सॉरी, इस बात को ध्यान रखेंगे। बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है, तो स्टेनले हॉल को कहा जाता है। यहीं पे वाटसन की बात मैं कर रहा था, तो वाटसन क्या है, तो व्यवहारवाद के जनक हैं। कौन, वाटसन। व्यवहारवाद के जनक वाटसन हैं, और बाल अध्ययन के पिता स्टेनले हॉल को कहा जाता है। ये बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है। तो उत्तर बाल्यावस्था की बात किया है दोस्तों। तो उत्तर बाल्यावस्था में जो बालक होता है वह भौतिक वस्तुओं को किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है, तो याद रखिएगा द्रव्यमान में, संख्या में और क्षेत्र में। याद रखिएगा, ये चीज़ें आपका करेक्ट हो जाएगा। बच्चा समझ जाता है कौन भारी है, कौन हल्का है, कौन बड़ी संख्या है, कौन छोटी संख्या है, और कौन किसका क्षेत्र है, कौन किसका क्षेत्र है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा वो परिवर्तन और अंतर समझने लगता है। इसलिए ऑप्शन नंबर द ऑन द करेक्ट आंसर।
चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। भावात्मक, याद रखिएगा, भाव का मतलब होता है अच्छाई बुराई, उठना बैठना, चला नहीं जाता, ये सब भावना होती है, याद रखिएगा ये भावना होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है, याद रखिएगा बाल अपराध करता है, यहाँ पे भगोड़ापन भी करता है, कमजोरों को डराने वाला, ये भी दोस्तों भावात्मक ही बात है। लेकिन याद रखिएगा स्वालीनता, याद रखिएगा स्वालीनता एक ऐसा शब्द है जो व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। कौन नहीं करता है, तो स्वालीनता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे। इस वाली वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों 3 से 4 बार सभी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर का। अगर आप अध्ययन किए होंगे तो आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बनेगी आज की, और काफ़ी आपके लिए लाभदायक होगी, और याद रखेंगे इसको। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, तो याद रखिएगा सक्रिय सदस्य का है दोस्तों बच्चा जो होता है अपने समान, जैसे जिस कक्षा में वो पढ़ रहा है उनके समान अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके सक्रिय सदस्य बनने की कोशिश करता है। जैसे अपराध की दुनिया में पैर रखता है, जैसे वो कुछ सीखना चाहता है, अपनी पहचान बनाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, याद रखिएगा ये सब चीज़ें आ जाए। अगर ये भी बात आ जाए, बच्चा जो होता है लड़की और लड़के का तुलना करने लगता है, लड़कियों के साथ वो उठता बैठता क्लास में नहीं है, ऐसा सभी प्रश्न बने तो याद करिएगा प्यारे किशोरावस्था के साथ जाइएगा। किशोरावस्था की एज होती है 12 से 18 वर्ष, और कभी भी ऐसा प्रश्न बने तो सबसे पहले आप याद रखिए एज की अवस्था, और एज की अवस्था के अनुसार आप जान जाएंगे, क्योंकि यह प्रैक्टिकली है, आपके जीवन के आधार पर ही ये प्रश्न बनते हैं। सीडीपी के जितने भी प्रश्न होते हैं आप खुद ब खुद एक बालक बन जाइए, और इसके बाद जो आपको अच्छा लगे आप उस प्रश्न का आंसर लगाते जाइए, और ज़्यादातर आपके लिए चांस बनेगा कि आप उस प्रश्नों के हल कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, तो संज्ञानात्मक विकास कहा है दोस्तों, याद रखिएगा संज्ञानात्मक, यहाँ पे संज्ञानात्मक का मतलब है प्यारे मस्तिष्क विकास, मतलब माइंड डेवलपमेंट, याद रखिएगा। तो मस्तिष्क विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, याद रखिएगा ऑडिटोरियम में नहीं कर सकते दोस्तों, गृह में, घर में नहीं कर सकते। याद रखिएगा कितने बच्चे खेल के मैदान के साथ जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों खेल का मैदान सोशलाइजेशन का क्षेत्र है, ना कि वह संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र नहीं है। संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र विद्यालय एवं कक्षा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आंधी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और अब बी के साथ आप जाइएगा। अगर आप ए के साथ जा रहे हैं तो इस गलती को अभी का अभी आप सुधार लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है, यह अवस्था कौन है दोस्तों, याद रखिएगा। जब यह अवस्था आप देखिएगा तो यह अवस्था आपको मिल जाएगी 7 से 12 वर्ष तक। कौन, कि बालकों की सोच हो गई, अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव हो गया, और प्रत्यक्षों से होती है। यह अवस्था 7 से 12 वर्ष तक की होती है। बच्चा जब, जैसे मान लीजिए आपको नदी के बारे में बताना है, अगर नदी का उसको आप चित्र दिखा रहे हैं, नदी का अगर भ्रमण करा रहे हैं तो उसके बारे में प्रत्यक्ष मूर्त, याद रखिएगा अमूर्त की जगह मूर्त और अप्रत्यक्ष की जगह प्रत्यक्ष, जब बच्चा किसी के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा, और 7 से 12 वर्ष की अवस्था यही मानी जाती है दोस्तों, याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू आयोग के अनुसार। चलिए संवेदी पेशी अवस्था किसे कहते हैं, तो संवेदी पेशी अवस्था जो होती है 0 से 2 वर्ष पियाजे के अनुसार होती है, इसी को बोलते हैं संवेदी पेशी अवस्था। ऑप्शन नंबर ए आंधी करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने के लिए कोशिश करता है, यह विकास की कौन सी अवस्था है, आपको पता है दोस्तों। यह प्रश्न में ही बता दिया कि एक 13 वर्षीय बालक, याद रखिएगा आपको मैं अभी कितने बार बता दिया कि 12 से 18 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था है, तो 12 और 18 के बीच में ही तो 13 पड़ेगा, तो यह कौन सी अवस्था का रूप है दोस्तों, किशोरावस्था। ऑप्शन आपका प्रश्न के अनुसार ही सही हो जाएगा। यह लड़का जो झगड़ा करता है अपने को सही सिद्ध करना चाहता है, और यह लड़का किस अवस्था का बालक है, तो किशोरावस्था का बालक है। चलिए आगे देखते हैं, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, याद रखिएगा शर्म करना, गर्व करना, अपने अंदर अलग हार्मोन की उत्पत्ति करना, यह जो अवस्था होती है प्यारे, यह जो अवस्था होती है बाल्य अवस्था होती है। याद रखिएगा बच्चा जो इसमें शर्माता है, एक दूसरे के सामने नहीं जाना चाहता है, एक दूसरे से बातें नहीं करना चाहता है, क्योंकि समाज के बारे में, सामाजिकता का उसके अंदर पूरा का पूरा सोशलाइजेशन की भावना का विकास नहीं हुआ होता है। सोशलाइजेशन की भावना का विकास 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था में होता है। तो शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, तो बाल अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर बी आंधी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं। सहसावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। कौन सहसावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है? याद रखिएगा, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। याद रखिएगा, बच्चा जो होता है सहसावस्था में सबसे ज़्यादा, सबसे तेज तरीके से, इंटरेक्ट तरीके से, अनुकरण के माध्यम से सीखता है। जिज्ञासा उसके अंदर होती है, ये भी बात सही है। याद रखिएगा, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया, ये भी सहसावस्था की विशेषता है। लेकिन सहसावस्था में बालक, याद रखिएगा, 0 से 5 वर्ष, प्यारे 0 से 5 वर्ष, और सहसावस्था में बालक कभी भी चिंतन नहीं करता है, थिंकिंग नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी आप द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि क्या असफल हुआ है? पद्धति असफल हुई है, शिक्षक असफल हुआ है, पाठ्य पुस्तकें असफल हुआ है, एक व्यक्ति असफल हुआ है। याद रखिएगा, प्रश्न 2 बार ये दोस्तों ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा है। जब विद्यार्थी असफल होते हैं तो अगर ऐसा कह दे तो याद रखिएगा उसका आंसर पद्धति असफल होती है, अगर ऐसा कह दे तो दोस्तों। लेकिन कहा है कि जब एक विद्यार्थी, केवल टू केवल यहाँ पे सिग्नल एक विद्यार्थी की एक वचन का बात किया है कि जब एक विद्यार्थी असफल हो तो क्या समझा जाता है? यही समझा जाता है कि यह व्यक्तित्व असफलता है, केवल एक व्यक्ति की असफलता है। और जब एक से अधिक की बात कर दे दोस्तों, पूरा क्लास की बात कर दे कि पूरा क्लास असफल हुआ, तो पद्धति फेल है। इस बात को याद रखिएगा, यही प्रश्न घुमा देता है। चलिए आगे देखते हैं। किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है दोस्तों? तो किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि उत्तरदायित्व, ईमानदारी, सहभागिता और आज्ञाकारिता। जब सबको देखेंगे तो किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता होती है वह आज्ञाकारिता होती है। बच्चा आज्ञाकारी हो तो उसके अंदर सभी गुण आ जाएंगे, ये तीनों गुण आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? रिपीट प्रश्न हुआ है। सक्रिय सदस्य मैं अभी बताया हूँ, यह जो अवस्था होती है किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। विकास शुरू होता है। विकास कब से बालक का शुरू हो जाता है? तो याद रखिएगा, बालक जब पेट में माँ के गर्भ में पलने लगता और पलने के बाद जब बच्चा का जन्म होता, तो जो विकास की प्रक्रिया है बच्चे के अकॉर्डिंग, तो बच्चे का जो जन्म से लेकर जन्म से लेकर कब्र तक इसका विकास होता है। तो विकास शुरू कब होता है? शुरू की बात किया है तो याद रखेंगे, जब शुरू की बात करेगा तो आप इसके साथ जाएंगे यहाँ पे प्रसव पूर्ण अवस्था। जब बच्चा का जन्म होता है तभी से वह विकास को स्टार्ट कर देता है, मतलब जन्म से लेकर कब्र तक, जब तक वह मर न जाए तब तक बच्चा विकास करता है, कोई भी व्यक्ति विकास करता है। ये विकास शुरू होता है यहीं से। आगे देखते हैं। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? याद रखिएगा, अपराधी प्रवृत्ति बालक किस अवस्था में आता है दोस्तों? 12 से 18 वर्ष, किशोरावस्था में बालक अपराध की दुनिया में पैर भी रख सकता है। याद रखिएगा, अगर उसे अच्छा से अच्छा संस्कार में न पाला गया तो। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, आर्थिक अभाव, अनुशासनहीनता, परिवार एवं वातावरण। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिवार और वातावरण, अपने इन्वायरमेंट से कोई भी बच्चा, अपने फैमिली और इन्वायरमेंट से बच्चा समाज में कैसे रहना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, सभी सामाजिकता, सोशलाइजेशन, नैतिकता, चारित्रिक, सभी विकास बच्चा का होता है परिवार एवं वातावरण से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बालक जो होता है अपराधी प्रवृत्ति विकसित होने का मुख्य कारण यही है, अगर परिवार से उसे अच्छा से अच्छा संस्कार न मिले, वातावरण से संस्कार न मिले, उसके चरित्र का अच्छा विकास न हो, उसके सामाजिकता का विकास न हो, तो बच्चा जो होता है वह जुर्म की दुनिया में पैर रख देता है। आगे देखते हैं। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह बच्चा है। सबसे पहले आपको बताएंगे प्यारे, बुद्धि लब्धि का सूत्र बहुत पूछता है। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटा के वास्तविक आयु और गुणा के 100। याद रखिएगा, कई बार इसी टेट में लगभग 3 से 4 बार पूछा है, प्रीवियस ईयर निकाल कर आप देखिएगा। तो बुद्धि लब्धि बराबर होता है प्यारे मानसिक आयु बटा के वास्तविक आयु गुणा के 100, यही निकालने का सूत्र होता है। और कहा है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह बच्चा को आप कहाँ पे रखेंगे? तो उस बच्चे को आप कहाँ पे रखेंगे? अगर इसको आप लोग देखेंगे तो यह बच्चा जो होगा वह सामान्य बुद्धि का होगा। किस बुद्धि का होगा प्यारे? सामान्य बुद्धि का होगा। याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि मंद बुद्धि का बच्चा क्या होता है? तो जिसकी IQ 70 हो वह मंद बुद्धि का बच्चा कहलाता है। तो सामान्य बुद्धि का यही हो जाएगा, इस बात को याद रखेगा। IQ यही बुद्धि लब्धि को IQ बोलते हैं दोस्तों। IQ का जो मापन है वह टर्मन नामक वैज्ञानिक ने किया है। ये भी प्रश्न बनता है, IQ का सर्वप्रथम मापन किसने किया? तो टर्मन नामक व्यक्ति ने किया। और एक बात को याद रखेगा, और कह देता है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया? तो स्टर्न ने दिया। किसने दिया दोस्तों? स्टर्न ने दिया। इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं।
बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के लिए बच्चों के लिए लागू है? तो शिक्षा का अनिवार्य एवं अधिकार अधिनियम 2009 2009 कहता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को फ्री निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को कहीं भी फैक्ट्री में बधुआ मजदूर और अन्य सभी कार्यों में जोखिम भरे कार्यों नहीं कराना है, क्योंकि यह बाल अपराध के क्षेत्र में आएगा। तो याद रखिएगा 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए भारत सरकार द्वारा फ्री एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो यही मेरी पूंजी है, यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कर लीजिए और कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर करिएगा। आगे देखते हैं नवजात, यहाँ पे है आगे देखते हैं नवजात शिशु का भार होता है। तो नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो नवजात शिशु का भार होता है 7 पाउंड। कितने होता है प्यारे? 7 पाउंड। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके अनुसार? तो एनसीईआरटी और आयोग के आंसर की के अनुसार। बहुत लोग 8 पाउंड कहीं भी लिखा हुआ मिल जाएगा, मैं भी पढ़ा हूँ दोस्तों, कहीं 8 पाउंड कहीं 6 पाउंड भी है, लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि नवजात शिशु का भार होता है 7 पाउंड। इसको याद रखिएगा। नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है, ये भी बात को याद रखिएगा, यहीं पे सोच लीजिए। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270 होती है और वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है। मैं आज कहा हूँ कि एनालिसिस नहीं करूँगा, केवल केवल क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ उसका आंसर, इसी पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? तो उस मनोवैज्ञानिक का नाम है पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्ष के बच्चे के ऊपर अध्ययन किया। इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। तो गर्भधान काल की अवस्था कौन नहीं है दोस्तों? याद रखिएगा। यहाँ पे भ्रूणावस्था यह गर्भ की अवस्था है, बीजकरण अवस्था गर्भ की अवस्था है, डिंब भी गर्भ की अवस्था है। लेकिन याद रखिएगा जो गर्भ के बाद बच्चा जन्म ले लेता है तो बच्चे के जन्म के बाद की अवस्था जो होती है वो शैशव अवस्था 0 से लेकर 5 वर्ष मानी गई है। इसको याद रखिएगा। यह जो अवस्था है यह आपकी गर्भ की अवस्था नहीं है। गर्भ की अवस्था भ्रूणावस्था, बीजकरण अवस्था, डिंब अवस्था ये सभी होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो माता की किस कारण से सबसे ज़्यादा बच्चा जो पेट में पल रहा होता है माता के, वह प्रभावित होता है? तो माँ के पोषण से, माँ के टीवी देखने से, आस पड़ोस से, पूर्वजों से। याद रखिएगा, माँ के टीवी देखने से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आस पड़ोस से इसका कोई भी कलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे याद रखिएगा पूर्वजों से और माँ के पोषण से, पूर्वजों से आनुवंशिकता का विकास होता है, ना कि याद रखिएगा उसके, ये बात कहा है दोस्तों, दोनों से प्रभाव पड़ेगा, पूर्वजों से और माँ के पोषण से। लेकिन कहा है कि गर्भ में संतान की सर्वाधिक प्रभावित होती है तो माँ के पोषण से, माँ क्या खा रही है, क्या पी रही है, कैसे उसका पालन पोषण हो रहा है। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्वज से भी होगा, आनुवंशिकता का भी विकास होता है, लेकिन यहाँ पे उतना करेक्ट नहीं होगा जितना कि ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट है, याद रखिएगा। तो गर्भ में संतान की सर्वाधिक प्रभावित होता है तो माँ के पोषण से सर्वाधिक उसका प्रभाव होता है। माँ क्या खा रही है, कैसे क्या खा रही, क्या पी रही, कैसे वो व्यायाम कर रही, चल रही, इस सब भी उसके शिशु पे प्रभाव पड़ता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। याद करते हैं। अगला है 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है। तो 2 से 5 वर्ष की आयु क्या कहलाती है दोस्तों? शैशवावस्था कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? शैशवावस्था कहलाती है। आगे देखते हैं। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? याद रखिएगा, बालक के सिर और मस्तिष्क का विकास शैशवावस्था में लगभग 90% हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा, 90%। सबसे ज़्यादा बालक का विकास, शारीरिक विकास इसी में होता है, मानसिक विकास भी इसी में होता है। मानसिक विकास, शारीरिक विकास को न कह के मानसिक विकास को अगर ध्यान में रखें, अगर पूछ दे कि मानसिक विकास बालक का सबसे ज़्यादा कब होता है तो इसी काल में होता है, मस्तिष्क का विकास। चलिए आगे देखते हैं। सीखने का आदर्श काल माना गया है। तो सीखने का आदर्श काल किस काल को माना गया है? तो शैशवावस्था को माना गया है। किस अवस्था को दोस्तों? शैशवावस्था को। जीवन का अनोखा काल भी कहते हैं इसी को, याद रखिएगा। जीवन का अनोखा काल जो होता है वह बाल्य अवस्था को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? बाल्य अवस्था को कहते हैं जीवन का अनोखा काल, यह बात याद रखेंगे। और सीखने का आदर्श काल कौन होता है? तो शैशवावस्था होती है। आगे देखेंगे। कल्पना जगत में विचरण होता है। बच्चा कल्पना करता है, तरह तरह की चीज़ें सोचता है, बहुत कुछ सोचता है, कुछ करना चाहता है, कुछ अपनी पहचान बनाना चाहता है। तो कल्पना जगत में विचरण किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था,
देखिए मैं आपको बार बार कहा हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, ऑप्शन को पूरा पढ़िए। जब क्वेश्चन ऑप्शन को पढ़ेंगे तो याद रखिएगा, शैशवावस्था में बालक कल्पना जगत में विचरण नहीं करता है, ये बात याद रखिएगा। नहीं नहीं सॉरी, ये बात ऐसे देखिए, जो शैशवावस्था होता है कल्पना जगत में विचरण होता है, याद रखिए शैशवावस्था में भी होता है, किशोरावस्था में भी होता है, बाल्यावस्था में भी होता है। अगर हम इसके साथ जाएंगे ये छूटेगा, इसके साथ जाएंगे ये छूटेगा, लेकिन याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, जो शैशवावस्था और किशोरावस्था दोनों की बात जहाँ पे करे, एक कल्पना जगत में विचरण इस अवस्था में सबसे ज़्यादा बालक करता है, तो शैशवावस्था और किशोरावस्था, और साथ में अगर प्यारे यहाँ पे बाल्यावस्था भी रहता तो और अच्छा बन जाता। तो इसलिए आप समझिएगा, जो आयोग होता है प्रश्नों की ऐसी ऐसी लेवल बनाता है कि बच्चे वहाँ पे फंसे, आप जानते हुए प्रश्नों को गलती करके आएंगे। मिथ्य परिपक्वता काल किसे कहा जाता है? झूठ बोलने की काल या झूठ बोलने की अवस्था कौन होती है दोस्तों? तो बच्चा की जो बाल्य अवस्था होती है इसी को झूठ बोलने या मिथ्य परिपक्वता की काल बोलते हैं, बाल्य अवस्था। इसमें इसी अवस्था को टोली अवस्था, गैंग अवस्था इसी को कहते हैं बाल्य अवस्था को, और इसमें बच्चा झूठ बोलता है, याद रखेंगे। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? छोटे छोटे वाक्य बोल दिया दोस्तों, जैसे मम्मी को मिम्मी कहना, पापा को पप्पा कहना, ऐसी चीज़ों को कहना, जैसे एक ही शब्द से उसका पूरा पूरा वर्णों की पहचान करा देना। छोटे बच्चे होते हैं एक वर्ण से किसी शब्द को बोल के वे उसका प्रतीक करा देते हैं, और तीन चक्कों की साइकिल चलाते हैं, अर्थात ये चल नहीं पाते हैं, याद रखिएगा। तो इनकी कौन सी अवस्था होगी? प्रौढ़ावस्था होगा नहीं, किशोरावस्था होगा नहीं। बाल अवस्था में बच्चा चलने लगता है, यह अवस्था होगी दोस्तों शैशवावस्था। इस बात को याद रखेगा, 2 से लेकर 5 वर्ष की अवस्था में बच्चा 3 टायरों वाली साइकिल चलाता है, और बच्चा छोटे छोटे वर्णों से किसी शब्द की पहचान करा देता है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, विकास प्रारंभ होता है, डेवलपमेंट का स्टार्टअप कहाँ से होता है? विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, किशोरावस्था से और बाल्यावस्था से। अभी आपको बताएं, विकास प्रारंभ होता है गर्भ से लेकर और कब्र तक चलता है विकास। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जब बच्चे की दादी उसकी माँ की गोद से लेती हैं तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे के रोने का कारण क्या है दोस्तों? तो बच्चे के रोने का कारण अगर पूछ दे आपको कि बच्चा जो होता है अगर उसकी माँ ली है तो बच्चा वहाँ पे सबसे ज़्यादा सेफ आपको अपनी माता के पास मानता है, कोई भी बच्चा हो। लेकिन जब उसकी दादी उसको लेती हैं तो यह क्या होगा दोस्तों? यह संवेगात्मक दुश्चिंतता है। याद रखिएगा, कितने लोग अजनबी के साथ जाएंगे, लेकिन अजनबी नहीं होगा दोस्तों, यह होगा संवेगात्मक दुश्चिंतता। याद रखिएगा, उसका संवेग कहता है कि यह माता नहीं है, या मेरी माँ के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति है, और उनके पास जाने से बच्चा तुरंत क्राइम करने लगता है, रोने लगता है। आगे देखते हैं, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? काफ़ी चुनिंदा और इसके बाद रोचकपूर्ण प्रश्न है। तो किस अवस्था में बालिकाओं की लंबाई बालकों की अपेक्षा बड़ी होती है? तो यह जो अवस्था होती है दोस्तों बाल्य अवस्था होती है। बाल्य अवस्था में जो बालिकाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, लड़कों की अपेक्षा जो होती हैं बड़ी होती हैं। इसके बाद यही क्रम चलता आता है। जब किशोरावस्था आता है तो इसके बाद बालिकाओं की लंबाई छोटी हो जाती है और बालकों की लंबाई हार्मोन वृद्धि होती है, इसके कारण उनकी लंबाई क्या हो जाती है दोस्तों? बढ़ जाती है। इनका ग्रोथ डेवलपमेंट कर जाता है, विकसित हो जाता है। आगे देखते हैं, दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था क्या कहलाती है? तो दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था जो होती है दोस्तों वह किशोरावस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है, जीवन का सबसे कठिन काल। मैं आपको पहले भी बताया हूँ, किशोरावस्था सबसे ज़्यादा प्यारे किशोरावस्था पे प्रश्न बना है। तो जीवन का कठिन काल, जीवन में अपनी पहचान बनाना, जुर्म की दुनिया में पैर रखना या कुछ सीखना, समाज के साथ जुड़ना, ये सब चीज़ जहाँ पे आए, जैसे कि लिंग पहचान करना या जैसे योनि संबंधित घटनाएं, सब जो भी कुछ होता है यह आपका किशोरावस्था में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल के साथ जुड़े हैं, न जुड़िए वो बात अलग है, लेकिन वीडियो अगर आज की अच्छी लगी है दोस्तों तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, अभिषेक एकेडमी का हिस्सा बनिए। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी।